एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका अल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर का। तो हमें इन दोनों साइड को निकालना है, अल्टीट्यूड को निकालना है और बेस को भी निकालना है। क्लियर बच्चों? तो पहले हमें ये समझना होगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर बच्चों? तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे होता है 90 डिग्री का एंगल। इसके सामने का जो साइड होता है ये फिक्स्ड होता है बच्चों, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर? ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा 90 डिग्री के सामने वाला। लेकिन अल्टीट्यूड और बेस ये अकॉर्डिंग टू एंगल चेंज होते रहता है। अगर इस एंगल के लिए हम लोग देखें, इसके सामने का जो साइड है ये होता है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और जिस साइड पे ये एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्लियर है बच्चों? अल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अल्टीट्यूड इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे बच्चों, मान लेते हैं कि बेस इसका कितना है, बेस को मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो अल्टीट्यूड निकल जाएगा यहां से। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, x माइनस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर कम हो गया यहां से। हाइपोटेन्यूज भी गिवन है बच्चों 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर का। अब हमें इन तीनों का यूज करना है और इससे x की वैल्यू को निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड को निकालना हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, इस अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यही होता है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। इसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इन सारे वैल्यूज को पुट कर देना है इनके जगह पे। तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या है बच्चों, x माइनस 7 है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर करना है प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है x तो x का स्क्वायर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करना है। हाइपोटेन्यूज है 13 तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब हमें यहाँ पे रख देना है a और इसको मान लेंगे b, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2, a है x और b है 7। इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 169 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14x हो जाएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 49। इसको भी अगर इसी साइड लेके आ जाए बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 169 इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इस वाले को सॉल्व करना है। इसके लिए पहले इसको लिख लेना है 2x स्क्वायर माइनस 14x। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हर एक टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 1/2 से। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो क्लियर बच्चों, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7x, ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 और मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट में। और ध्यान रखना है कि जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए माइनस 60 और जब ऐड करेंगे तो माइनस 7 आना चाहिए। तो नंबर क्या है बच्चों, नंबर हम रखेंगे ए की जगह पे 12 और बी की जगह पे रखेंगे 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 7 भी आ रहा है। माइनस प्लस को चेक कर लेना है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 60 लाना है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा और जब ऐड करेंगे तब माइनस में आए। इसका मतलब है कि जो मिडिल वाला नंबर है बच्चों माइनस, ये होना चाहिए बड़ा वाला नंबर, तो माइनस 12 हो जाएगा। माइनस 12 इंटू 5 करेंगे तो माइनस 60 होगा और जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस 7 भी हो जाएगा। क्लियर? तो अब माइनस 7x की जगह पे हमें माइनस 12 और प्लस 5 को रख देना है। एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बच्चों? यहां से हमें पेयर बना लेना है, एक पेयर और ये दूसरा पेयर। इसमें से जो भी कॉमन होगा हमें निकाल लेना है। तो फर्स्ट पेयर में केवल x कॉमन है, यहां पे बचेगा x माइनस 12
प्लस यहाँ भी बच्चों वही है x माइनस 12, यहाँ भी कॉमन निकलेगा x माइनस 12, जो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेना है, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। x माइनस 12 दोनों के पास कॉमन है, तो इसको भी निकाल लेंगे x माइनस 12, और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा बच्चों, दोनों को हमें एक एक करके इक्वेट कर लेना 0 से। x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 12। x प्लस 5 इज इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा -5। तो कोई भी साइड माइनस में नहीं होता, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। x की वैल्यू को हमें 12। चल देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बेस कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर अगर बेस है तो अल्टीट्यूड क्या होगा बच्चों, इसमें से 7 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर, यही दो निकालना था और ये हो गया इसका सॉल्यूशन।